मनुष्य का जन्म सफल होने के लिए हुआ है, जिसके लिए सबसे जरूरी है उसकी सोच का सकारात्मक होना। हेलो दोस्तों, आज की समरी एक ऐसी ही बुक की है जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल और माइकल जे रिट ने। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। सकारात्मक मानसिक भाव या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या पीएमए हमारे मन का ऐसा भाव है जो हमें निराशा से उबरने में मदद करता है। यह भाव आपको अपने आप में खुश रखता है और दूसरों को भी खुश रखता है। आपकी ओर सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती हैं और नकारात्मकता आपसे दूर हो जाती है। यह भाव हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने देता है जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। पीएमए एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें सोचने का सही और संतुलित तरीका बताती है। यह सफल चेतना एक जीवन का समावेशी दर्शन और सही कार्यों व प्रतिक्रियाओं द्वारा इसे करते रहने की क्षमता प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास और उसे बनाए रखने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज हमें पीएमए सिखाने के साथ साथ इसका अभ्यास करने में भी मदद करेंगे। तो पहला फॉर्मूला या सूत्र है, पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का एक महान आश्चर्य है। इसमें 10 अरब कोशिकाएं होती हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए ही बनी हैं। फिर भी सबसे बुद्धिमान आदमी भी इस उपलब्ध शक्ति का पूरी तरह प्रयोग नहीं कर सकता है। विश्व के महानतम व्यक्तियों की उपलब्धि और महानता का एकमात्र कारण है उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता। ठीक वैसे ही आप भी अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आइए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। नौकायन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अमेरिका का कप कहा जाता है, क्योंकि लगातार 138 वर्षों तक इसे अमेरिका ने ही जीता। फिर अचानक सन 1983 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीतकर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। उस वर्ष हारने वाले अमेरिकी दल का नेता डेनिस कोनर था, लेकिन उसने अविश्वसनीय विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और 4 साल बाद वह उस कप को वापस अमेरिका ले गया। कोनर की उपलब्धियों के केंद्र में जो था, जिसे उसने संकल्प के प्रति संकल्प का नाम दिया, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, जिसने उसे उस तरह की नौका बनाने और एक ऐसा दल तैयार करने पर अपनी ऊर्जा लगा दी जो जीत सके। कोनर ने कहा, आपका पूरा ध्यान एक ही काम पर केंद्रित होता है। अपने संकल्प के प्रति संकल्प को आज ही अपने पीएमए के विकास के लिए प्रयोग कीजिए। दूसरा सूत्र है, अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कीजिए जो आपको चाहिए और उन चीजों से दूर रहिए जो आपको नहीं चाहिए। आपके मन में कोई विचार आता है, यह प्रायः किसी चीज के घटित चित्र के रूप में होता है, न कि आपके मन में चलते हुए किसी वाक्य के रूप में। चित्र सोचने का एक शीघ्र और शक्तिशाली तरीका है। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी कल्पना करना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रबलता एक विशेषता है जिसकी आपको जरूरत महसूस होती है। स्वयं को यह कहकर संतुष्ट मत कीजिए कि आपको प्रबल होना चाहिए, बल्कि आप प्रबल हो गए हैं और प्रबल होने के बाद आप कैसे लग रहे हैं इसकी कल्पना कीजिए। साथ ही उस वक्त आपके चेहरे की अभिव्यक्ति और शरीर का भाव कैसा होगा इसकी भी कल्पना कीजिए। अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कीजिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लेकर अपने मनोनुकूल आकृतियों पर इसे केंद्रित कीजिए। ऐसी आकृतियां ढूंढिए और अपने पास ऐसी जगह रखिए जहां से आप उन्हें प्रतिदिन देखें। इसका प्रयोग आकृति के निर्माण के लिए दृश्य प्रेरक के रूप में कीजिए। तीसरा सूत्र है, स्वर्णिम नियम का सहारा लीजिए। दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में अच्छी चीज की तलाश कीजिए।
दूसरों की सहायता कीजिए, प्रशंसा कीजिए और उत्साहवर्धन कीजिए। किसी की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कीजिए। दूसरों के लिए खड़े होना चाहिए, उनका अभिभावक और रक्षक बनना चाहिए। खुद के लिए खुशियां पाने का एक सबसे निश्चित तरीका है कि अपने विचारों, कार्यों और ऊर्जा को दैनिक जीवन में दूसरों को खुशी देने के लिए छोटी छोटी चीजों में समर्पित कीजिए। चौथा सूत्र है, आत्मनिरीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को निकालिए। आप अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को आत्ममूल्यांकन कीजिए। बस आपको खुद से ये पूछना है कि क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक। जब आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में विफल हो जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना रही है कि प्रतिक्रियाएं नकारात्मक हों। आपको इन विचारों को पहचानने में आसानी होगी अगर आप इस तरह से सोचेंगे कि अगर स्वयं के बारे में भी खुद ऐसे ही विचार हों, तो इससे आप खुद अपमानित महसूस होंगे। ऐसे विचारों का सामना अपने या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में सकारात्मक विचारों के साथ शीघ्र और प्रबलता से कीजिए। सूत्र 5वां है, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन कीजिए, उत्साही बनिए और खुद पर और समस्त संसार पर हंसिए। नए विचार के लिए नए ढंग से काम करिए। ध्यान रखिए कि चिंता करना यह सोचना है कि क्या गलत हो सकता है। इसका समाधान जागरूक रूप से यह सोचना है कि क्या सही हो सकता है। थोड़े थोड़े समय पर सकारात्मकता और आशावादिता की खुराक खुद को देते रहिए। छठा सूत्र है, सहनशीलता की आदत डालिए। लोगों के प्रति खुला मन रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। कि व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके आव भाव से मत कीजिए। अपने आप से यह पूछिए कि वह जैसा है या जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेता, तो उसके प्रति मेरा व्यवहार कैसा रहता और मैं वास्तव में क्या करता। ऐसे विचार जिन्हें स्वीकार करने में आपको परेशानी हुई थी, उन विचारों को लेके भी खुद से ये सवाल करिए। 7वां सूत्र है, स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित कीजिए कि हर समय ही सकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करें। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप उन्हीं विचारों या भावनाओं को भौतिक सत्य के रूप में परिवर्तित करते हैं जो हमेशा आपके मन में ही रहती है। हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। इसे इस कहावत के तौर पर आपने सुना होगा कि आप मुझे वह बताइए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। तनाव से मुक्त होने के लिए अपने हास्य ज्ञान का विकास करिए। 8वां सूत्र है, अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। प्रार्थना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उस व्यवस्था के भीतर अपने स्थान को स्वीकार करते हैं। उसे बदलने के लिए आप अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना से तनाव और चिंता के भाव खत्म होने लगते हैं और आपके अंदर सकारात्मकता का सृजन होता है। 9वां सूत्र है, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप जीवन से क्या अपेक्षा रखते हैं? जब आप यह निश्चय कर लेते हैं तो आप अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और आप इसका प्रयोग अपने चुने हुए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए करने लगते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आरंभिक बिंदु इन 6 अक्षरों के शब्द में निहित है, जैसे कि डिजायर संकल्प कीजिए, इवैल्यूएट मूल्यांकन कीजिए, सेट निर्धारित कीजिए, आइडेंटिफाई पहचान कीजिए, रिपीट दोहराइए, ईच डे प्रतिदिन कीजिए। 10वां सूत्र है, अध्ययन कीजिए, सोचिए और प्रतिदिन योजना बनाइए। अपने जीवन से हर वह चीज प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आप सकारात्मक मानसिक भाव का विश्वास करें और उसे बनाए रखें। प्रेरणादायक स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें। प्रतिदिन काम की योजना एक दिन पहले बनाकर सोएं और बुक में दिए गए सूत्रों को जीवन में उतारिए। इस बुक समरी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज की बुक की समरी पसंद आई होगी। इस बुक को खरीदिए और पढ़िए।
और साथ ही अपने मित्रों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे विदा लेती हूँ।